आधार स्तंभ रहे पद्म विभूषण रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बताएं कि रतन टाटा का जो पार्थिव देह है आज शाम 4 बजे साउथ मुंबई नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। यहां उनके अंतिम दर्शन जो लोग try to communicate with all of you in English. The message will be the same of the state of Assam. It is a day that raises Assam to a higher level in terms of health care and treatment of cancer that has not been experienced by the other states in the country. It really is a day that cancer, which is not a rich man's disease, आधार स्तंभ रहे पद्म विभूषण रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बताएं कि रतन टाटा का जो पार्थिव देह है आज शाम 4 बजे साउथ मुंबई नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। यहां उनके अंतिम दर्शन जो लोग साल 2024 अभी बीता भी नहीं कि भारत को एक और क्षति हुई। देश ही नहीं विदेश तक में अपनी धमक के लिए जाने जाने वाले भारत के रत्न एक बड़े कारोबारी रतन टाटा के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा ने ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। वो 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तादा बिगड़ने की खबर आई। आईसीयू में एडमिट करवाया गया। देश उनकी सलामती की दुआ करने लगा, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। हालांकि देश कभी उन्हें भूलेगा नहीं। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। रतन टाटा ने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो एक दरिया दिल इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इससे पहले भी सोमवार को रतन टाटा की तबीयत खराब होने की खबर आई, जिसके बाद उन्होंने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा, मेरे लिए चिंता करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बढ़ती उम्र की बीमारियों के रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आया हूँ। रतन टाटा ने अस्पताल से वापस लौटने का वादा किया था, लेकिन इस बार उनका ये वादा अधूरा रह गया। वो अपना किया वादा तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। अरबपति कारोबारी का 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्म हुआ था। वो साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित कर देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा की शख्सियत को अगर देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेकदिल और दरिया दिल इंसान थे। वो देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वो अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दरअसल रतन टाटा को 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने 2012 तक इस ग्रुप का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेलीसर्विस की स्थापना की और 2004 में
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मार्केट में लिस्ट कराया। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी कारोबारी, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और व्यवहारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। रतन टाटा जी के साथ अनगिनत बातचीत से मेरा मन भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब से मैं उनसे अक्सर मिलता था। दिल्ली आने पर बातचीत जारी रही। उनके निधन से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में नमस्कार। आधार स्तंभ रहे पद्म विभूषण रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बताएं कि रतन टाटा का जो पार्थिव देह है आज शाम 4 बजे साउथ मुंबई नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। यहाँ उनके अंतिम दर्शन जो लोग